सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 1 के अध्याय 8 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है सूक्ति स्तबका अर्थात सूक्तियाँ। पहला श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम के द्वारा ही यानी निश्चय सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्याणि यानी कार्य, न मनोरथई मनोरथ के द्वारा नहीं, अर्थात मन की इच्छाओं से कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। उद्यम अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में जो मृग है वो प्रवेश नहीं करता, उसको भी अपना शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। शेर एक जंगल का राजा है, फिर भी उसको अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। अगर वह चाहे कि जो शिकार है वो मेरे पास आ जाए तो ऐसा नहीं होता, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक है पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेना जीवने यो न सार्थका। अर्थात पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में न एव साधिता, जो अपने अंदर साधता नहीं है अर्थात उतारता नहीं है, अपनाता नहीं है। किम भवेत् तेन पाठेना, उस पाठ को पढ़ने से क्या जीवने यो न सार्थका, जिसका जीवन में सार्थकता ही नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि हमने किसी पुस्तक को पढ़ा और उसमें कही हुई जो बात है, यदि हमने अपने जीवन में उसको नहीं अपनाया, नहीं उतारा, तो उस पुस्तक को पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं है। उसके बाद तीसरा श्लोक प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य देने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जितने भी जीव जंतु हैं या मानव हैं, पशु हैं, जानवर हैं, वो सभी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अर्थात बोलने में भी ऐसी क्या गरीब। कहने का तात्पर्य है कि इंसान को हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। उसके बाद श्लोक नंबर 4 गच्छन् पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात गच्छन यानी जाते हुए, पिपीलको यानी एक चींटी, याति यानी चली जाती है, योजना नाम शतानि अपि शतान्यपि, अर्थात 100 योजन तक वह चली जाती है। अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति, अगच्छन न जाते हुए, वैनतेयोपि, वैनते कहते हैं गरुड़ को, पदमेकम पदम एकम न गच्छति, एक पद भी नहीं जाता है, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि एक चींटी अगर उसने सोच लिया कि वह उसको चलना है, तो वह चलते चलते 100 योजन तक चली जाती है। लेकिन एक गरुड़, एक पक्षी जो इतनी तीव्रता से उड़ता है, इतना तेज उड़ता है, अगर उसने नहीं चाहा कि मुझे जाना है तो भी वह एक पद आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदा पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ति काकः काकः पिका पिका। अर्थात काकः यानी कौवा, कृष्णा यानी कृष्ण काला, पिकः कृष्णा और कोयल भी काली हो। को भेदा पिक काकयोः, इन दोनों में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ति काकः काकः पिका पिका। वसंत समये प्राप्ति, वसंत के समय आने पर, काकः काकः पिका पिका, अर्थात कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। जैसे
कौवा और कोयल एक जैसे होते हैं, हम उसमें अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही बसंत का समय आता है तो कौवा की जो आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, अर्थात कानों को कड़वी लगती है, कटु लगती है, लेकिन कोयल की जो एक आवाज़ है वो मधुर है, जो कानों को अच्छी लगती है। तो तब हमें पता लग जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। इस प्रकार से हमें इन श्लोकों को पढ़ना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।